नियोजित शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर पर बन रही सहमति, जो जहां वहीं रहकर बनेंगे राजकर्मी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार सरकार की शिक्षा विभाग बिहार में तमिलनाडु मॉडल लागू करने को लेकर 8 सदस्यीय टीम को तमिलनाडु के लिए रवाना कर चुकी है, वहीं शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऊपर भी अपनी अंतिम रूप से रणनीति बनाने में पूरी तरह जुटी हुई है। जिसके अंतर्गत आप सभी को मालूम होगा कि बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय टीम द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदु पर रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपा गया था, परंतु बिहार सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमिलनाडु मॉडल के साथ साथ शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर नई रणनीति तैयार करने का आदेश दिया गया था, जिस पर कमेटी फिर से रिपोर्ट करने में जुटी हुई है। उसी के अंतर्गत ये खबर प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों को आखिर राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिसमें यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि जो जहां है वहीं रखते हुए उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। साथ ही साथ सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु रणनीति बनाया जाए। दोस्तों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री इस चुनाव के अवसर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की यह रणनीति स्पष्ट हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री हर किसी को खुश करना चाह रहे हैं, कोई भी मौका नहीं गंवाना चाह रहे हैं वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, सभी विभाग में कर्मियों को कई प्रकार के तोहफे दिए जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है, लेकिन मामला नियोजित शिक्षकों का है, जहां शिक्षकों को वर्षों से मांग रही है राजकर्मी बनाने की, पेंशन देने की। तो अब इन बिंदु पर भी बिहार सरकार बिल्कुल सख्त हो गई है और अंतिम रूप से माननीय मुख्यमंत्री की अंदर खाने ये मन बन गया है कि हम सभी नियोजित शिक्षक को खुश करेंगे, यानी सक्षमता उत्तीर्ण हो या फिर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले शिक्षक हो। दोस्तों, आइए क्रमवार तरीके से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बात की पेंशन का मुद्दा, यूनिफाइड पेंशन का मुद्दा। दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि यूनिफाइड पेंशन का मुद्दा अभी शिक्षकों को नहीं मिलने जा रहा है, चाहे वो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ही क्यों नहीं हो। नया पेंशन नीति आते ही अब सरकार को यह मौका मिल गया है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा अब 2025 में ही दिया जा सकता है। और नया पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात अगर आती है, उस समय एक सवाल खड़ा ये होगा कि क्या यह बीपीएससी शिक्षक पर लागू होगा, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों पर लागू होगा, नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत बता दें कि नया पेंशन स्कीम नवनियुक्त कर्मियों पर ही लागू होगा, यानी जिस वक्त उनकी बहाली होगी उसी समय उनको चुनने का अवसर दिया जाएगा कि आखिर आप एनपीएस का चूज करते हैं या फिर यूपीएस का चुनाव करते हैं। दोनों में से कोई एक पेंशन योजना का ही कर्मी को लाभ मिल पाएगा। अब बीपीएससी शिक्षक जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। तो वहीं अगर बिहार में नया पेंशन स्कीम लागू किया जाता है और टीआरई 3 एवं टीआरई 4 से बहाल शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक होंगे, यह निश्चित है कि इनकी भी बहाली अप्रैल 2025 से पहले नहीं होने वाली है। तो जिस वक्त उनकी बहाली होगी, हर हाल में उनके द्वारा भी यूपीएस पेंशन स्कीम का ही चुनाव किया जाएगा। तो उस समय ये सवाल खड़ा होगा कि एक प्रकार के शिक्षक को एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरे प्रकार के ही बीपीएससी शिक्षक को यूपीएस का लाभ दिया जा रहा है। उस समय एक नया सवाल खड़ा होगा। वहीं दोस्तों, अगर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, राजकर्मी बनते हैं, तो उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और यह निश्चित है कि तमाम कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा वर्ष 2025 से पहले नहीं मिलने वाली है, तो इसके आधार पर उनको भी यूपीएस का ही लाभ मिलेगा, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ही लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया है, तो क्या उन्हें किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा? तो दोस्तों, यहीं पर बिहार सरकार बिल्कुल झुक चुकी है और इस चुनावी वर्ष में कहीं से भी किसी को नाखुश करना नहीं चाह रही है। अंदर खाने से जो खबर प्राप्त हो रही है
उसके अंतर्गत सक्षमता परीक्षा को दक्षता परीक्षा के समतुल्य ही बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार से दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था, तमाम शिक्षकों को दक्षता परीक्षा अनिवार्य करने को कहा गया था और जब तक उन्होंने दक्षता परीक्षा में भाग नहीं लिया था, उन्हें बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होते ही निर्धारित तिथि से उन सभी शिक्षकों को इंक्रीमेंट एरियर के रूप में जोड़ कर दिया गया था। बिल्कुल ही दक्षता परीक्षा के समान ही सक्षमता परीक्षा को निर्धारित किया जा रहा है और एक तिथि की घोषणा की जाएगी, जिस तिथि से अपने ही विद्यालय में रहते हुए तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन उनके लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य बनाया जाएगा। यही रणनीति बन रही है कि शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें उस तिथि से वित्तीय लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलते ही पेंशन के हकदार हो जाएंगे और उन सभी शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जो जहां है वहीं रहकर राजकर्मी बन जाएंगे। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है ताकि चुनावी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में 100% हो। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और दोस्तों, रही ट्रांसफ़र की बात, तो ढेर सारे शिक्षकों की यह मांग है कि शिक्षकों का अविलंब ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक एक जगह से दूसरे जगह कार्यरत हैं और उन्हें अपने घर के पास भी जाना है। भले ही शिक्षकों द्वारा लोकलिटी का विरोध किया जाता है, शिक्षकों द्वारा ये कहा जाता है कि लोकल शिक्षक विद्यालय में राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जो लोकल रहे या फिर बाहरी रहे, उनका कार्य ही होता है विद्यालय में राजनीति करना। तो यह लोकलिटी को नहीं दर्शाता है, बस शिक्षक के गुण को दर्शाता है कि उनमें आखिर राजनीति करने का गुण है, प्रेम और सौहार्दपूर्वक रहने का गुण नहीं है। और वैसे शिक्षकों की भी मांग रहती है कि हमें अपने घर के पास का ही विद्यालय दिया जाए। स्वाभाविक है, हर किसी को घर के पास का ही विद्यालय चाहिए, भले ही उनके द्वारा लोकलिटी का विरोध किया जाता हो। तो इसके लिए भी सरकार एक नई रणनीति बना रही है, जिसके तहत म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था बिहार सरकार की शिक्षा विभाग करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षक को मन के मुताबिक ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिल जाएगा। शिक्षक अगर किसी शिक्षक को ढूंढ लेते हैं जिसके आधार पर उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनकी इच्छा के अनुसार उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा मुख्य रूप से असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को, साथ ही साथ पति पत्नी शिक्षकों को और मुख्य रूप से महिला शिक्षकों को पदस्थापन के मामले में राहत देने पर विचार किया गया था, तो उस वक्त ये समस्या खड़ी हो गई थी कि महिला शिक्षिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक है और जिसमें मुख्य रूप से यूपी की रहने वाली महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को पदस्थापन के मामले में राहत तो प्रदान किया जा सकता है, परंतु पति पत्नी अगर दोनों ही शिक्षक हैं और दोनों ही मुख्य रूप से बिहार से बाहर के निवासी है और साथ ही साथ महिला शिक्षिका जो ज़्यादा संख्या में यूपी के निवासी है, तो उनको पदस्थापन के मामले में आखिरकार कैसे राहत प्रदान की जा सकती है। इस बात को देखते हुए ही कमेटी द्वारा इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही अगर लाभ दे दिया जाता है तो शिक्षक अपने मन के मुताबिक अपने ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले लेंगे। वहीं दोस्तों, शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण भी शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापन में समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसमें एक तरफ वर्तमान में जहां 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, वहीं लाखों शिक्षकों की बहाली भी होने जा रही है, जिसके अंतर्गत TRE 3 के तहत भी शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। सरकार इस दिशा में भी देखना चाहती है कि TRE 3 की बहाली होने के बाद ही शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाए, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रूप में ही क्यों न हो। यानी शिक्षकों का ट्रांसफ़र TRE 3 की बहाली के बाद ही संभव हो पाएगी, इस बात का संकेत बिहार की शिक्षा विभाग दे दी है। फिलहाल शिक्षकों को जो जहां है वहीं धैर्यपूर्वक रहना होगा। यह निश्चित हो चुका है कि जो जहां है वहीं रहकर राजकर्मी बन सकेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री किसी भी शिक्षक को खोना नहीं चाहते हैं, हर कोटि के शिक्षक को खुश रखना चाहते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।